केवल सत्ता बदलने से देश में सही परिवर्तन नहीं आएगा। उसके लिए व्यवस्था में परिवर्तन लाना जरूरी है। व्यवस्थापक परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय लोक आंदोलन ने गांधी शांति प्रतिष्ठान ITO दीनदयाल उपाध्याय में एक मीटिंग की। इस कार्यकारिणी बैठक में तमाम राज्यों से आए हुए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने और अधिकारियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय लोक आंदोलन न्यास ने कहा है कि जो सरकार की योजनाएं होती हैं वह ठीक प्रकार से हम गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। जो गांव अभी भी बेहाल जिंदगी में जी रहे हैं उनको नया रूप देकर गांव को ही शहर बनाएंगे। आपको बता दें कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में ग्राम स्वराज के तहत गांव का कल्याण हो, इसकी भी मांग की गई। आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय लोक आंदोलन के जो राष्ट्रीय संस्थापक हैं अन्ना हजारे के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक आंदोलन एक टीम का गठन करेगा जो गांव में जाकर जागरूकता अभियान चलाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जानी मानी हस्ती हरपाल सिंह राणा जो कि एक समाज सेवक है और सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने भी हिस्सा लिया और उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए। देखिए, हम लोग राष्ट्रीय लोक आंदोलन के छत्र के नीचे हम लोग एक देश में आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। आज देश में बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या तो महंगाई है और बेरोजगारी है और आज की स्थिति देश कहाँ और चल रहा है और हम लोग बहुत जल्दी देश में बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं। किस तरह का आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं? जैसे आपने बताया महंगाई हो गई, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार। अभी देखिए करंट इशू, उसमें एक तरफ सरकार बोलती है कि भ्रष्टाचार निपटाना चाहिए और एक तरफ तो भले अडानी के ऊपर तथ्यों के आधार पर जो एलिगेशंस लगे हुए हैं उस आधार पर सरकार ने वो जांच की मांग मतलब जांच बिठानी चाहिए, लेकिन वो सरकार बिठा नहीं रही है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन हम ये मुद्दे एक दिन का रामलीला मैदान में या जंतर मंतर में एक शक्ति प्रदर्शन करेंगे और उस शक्ति प्रदर्शन में हम लोग हमारा एक डेट फिक्स करेंगे। हम लोग आंदोलन का ये जो आंदोलन है हम लोग पूरे देश में खड़ा करेंगे, पूरे ब्लॉक स्तर तक जाके खड़ा करेंगे आंदोलन। लेकिन आज जो महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों के मुद्दे, इस किसी मुद्दों पे सरकार का ध्यान नहीं है और सरकार को ध्यान देने के लिए हम लोग एक देश में बड़ा आंदोलन करेंगे। जी हरपाल राणा जी, क्या उद्देश्य आज के? देखिए, आज की उद्देश्य बैठक का जो अन्ना आंदोलन के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसमें ग्राम स्वराज की बात है। ग्राम स्वराज के साथ वो सारे विषय आते हैं, ग्राम न्यायालय भी आता है। भारत सरकार के द्वारा एक ग्राम न्यायालय बनाया गया है जिसके गांव में पूरा न्याय व्यवस्था भी वहाँ पे स्थापित हो सकती है। ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय में भी एक मुकदमा भी चल रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं अगर गांव के लेवल पे समस्या का समाधान होना आरंभ हो जाए तो ये जो शहर हैं ये बसने कम होंगे। हम गांव की कीमत पर शहर बसा रहे हैं, गांव का जो हक है वो शहर को मिल रहा है। गांव की बर्बादी होती जा रही है और शहर बसते जा रहे हैं। ये जो हमारी व्यवस्था है ये उचित नहीं है। गांव की जो बात है, गांव की जो समस्या है वो गांव में समाधान होना चाहिए। सर, उसमें जो ग्राम पंचायत का भी अहम रोल रहता है। ग्राम पंचायत भी रहती है, ग्राम पंचायत से भी ज़्यादा पावरफुल है ग्राम स्वराज। ग्राम वो पूरे उसको अधिकार को कार्रवाई कर सकता है अधिकार से, और ग्राम स्वराज जो है, ग्राम सभा जो है वो पूरे गांव के विषयों को उठा सकती है। ग्राम सभा के द्वारा लिया गया निर्णय बिल्कुल मान्य होता है, कानूनी मान्यता है उसकी। तो उसमें क्या किस तरह से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएंगे? जो क्या ग्राम सभा की जो आप बात करें कि वो एक्टिव हो जाए और हर ग्राम को एक अपना अधिकार मिल जाए, जिस तरह जो शहरों को मिल रहा है वो गांव को मिल जाए। ग्राम सभा जो है संयुक्त रूप से मीटिंग करके जो प्रस्ताव पारित करती है उसको माननीय उच्चतम न्यायालय भी नकार नहीं सकता। वो गांव के हित में होना चाहिए। जैसे मैं दिल्ली का उदाहरण दूं कि दिल्ली में जितने भी शहर बस रहे हैं, दिल्ली में नगर बस रहे हैं, जितने भी ये कॉलोनियाँ बस रही हैं, इनके बीच में जो गांव आए हैं, जो एयरपोर्ट के आसपास हैं, दूसरे हैं, उन गांव की स्थिति इतनी नरकीय स्थिति है, उसको चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। एक गांव का रास्ता है, कॉलोनियों में वो सारी सुविधाएं हैं, जो DDA फ्लैट बना रही है वो सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उस गांव में
कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। ये एक उदाहरण है, ऐसा ही पूरे देश में चल रहा है। गांव से लोग आते हैं, शहर में बसते हैं, गांव के लोग हैं वो, लेकिन उनको सुविधाएं दी जाती हैं, गांव के लोगों को सुविधा नहीं दी जाए। मैसेज कैसे जाए कि ग्राम सभा का इतना बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, लेकिन कुछ जनता को मालूम ही नहीं इस बारे में। ये इसका जो मेन उद्देश्य है, ये जो कार्य करने का है, जागरूक करने का है, इसकी जो आज कमेटी बनने की बात है वो बनेगी और वो गांव-गांव में जाके ऐसे एक-एक राज्य में एक-एक गांव को लेके, दो गांव को लेकर ऐसा एक अभियान चलाया जाएगा। उनको बताया जाएगा कि ग्राम स्वराज का क्या अधिकार है और ग्राम सभा क्या-क्या फैसले ले सकती है। ऐसे कोशिश करेंगे आने वाले 2-4 महीने में, ऐसे 10-5 गाँव में हम जाके जागरूकता फैलाएं। राष्ट्रीय लोक आंदोलन के तहत ये क्या विषय जनता के लिए? विषय ये है कि आज जो समाज के अंदर और हमारे किसानों के अंदर, गांव के अंदर हो रहा है, उससे सभी पीड़ित हैं। कोई भी ऐसी सरकार की जितनी भी नीतियां हैं वो सब किसान विरोधी हैं या खेती के विरोध में हैं। आज एक ऐसा नैरेटिव फिट हो गया है कि भाई खेती तो घाटे का सौदा है, जबकि कभी भी धरती माँ ने किसी को भूखा नहीं रखा है, किसी को नुकसान नहीं दिया है। इस उसमें करने के लिए हमने सबसे पहले सोचा है कि क्यों ना हम ग्राम सभा को सबसे पहले मजबूत करें, क्योंकि जितना भी देश के अंदर भ्रष्टाचार की जड़ जहाँ से शुरू होती है वो इलेक्शन से शुरू होती है, वो चाहे जाके फिर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन तक हो। अब यदि हमारी ग्राम सभा सशक्त होगी, ग्राम सभा को हम समझ पाएंगे, ग्राम सभा की ताकत देंगे, तो ये जितने भी हमारे भ्रष्टाचार के अड्डे हैं वो खत्म हो जाएंगे और किसान के हाथ में या ग्राम सभा के हाथ में ताकत आएगी। ग्राम सभा अपनी जो योजनाएं बनाएगी और हमारी पंचायत को कहेगी, जो हमारी कार्य समिति है उसको कहेगी ये काम करो, तो बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएंगी और ये होगा कि हमारा किसान, हमारी कृषि, इसको फायदा होगा और हमारे देश को इससे उन्नति होगी। तो इन बातों को सरकार तक कैसे पहुंचाएंगे आप? हम इसके लिए अब जो यहाँ लोग आए हैं इनकी कोर कमेटी बनेगी, वो कोर कमेटियाँ जाकर अपने अपने ज़िले में और कमेटियाँ बनाएंगी, लोगों के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाए जाएंगे और वहाँ से हम कार्यकर्ताओं को, शिक्षित कार्यकर्ताओं को या कहें ट्रेंड कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे, जिससे लाखों की संख्या में फिर आंदोलन शुरू होगा। आज की मीटिंग का उद्देश्य है दशरथ कुमार। दर्शक जी, जो आज की मीटिंग रखी है इसका क्या उद्देश्य रहा? मीटिंग का उद्देश्य ये है कि गाँव को खड़ा करना है, ग्राम स्वराज को स्थापित करके देश की व्यवस्था को परिवर्तन में जनता की भागीदारी को हमें जोड़ना है। और अन्ना जी भी यही कहते हैं, ग्राम सभा सबसे बड़ी सभा। लोकसभा विधानसभा भंग होती है, ग्राम सभा भंग नहीं होती। कहते देश की व्यवस्था को बदलने के लिए हम सब मिलकर के, सब संगठन मिलकर के ग्राम सभा को, ग्राम स्वराज को मजबूत करें, इस व्यवस्था को परिवर्तन करें। उसकी आज पहली बैठक है, इसकी पूरी कमेटी बनेगी, राष्ट्रीय कमेटी बनेगी, उसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे आज की बैठक।